हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए एक थ्योरम लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थ्योरम में क्या लिखा हुआ है और हमको क्या प्रूफ करना है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि डायगोनल क्या होता है। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। पहली चीज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है या लाइन कह लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर टोटल। तो मुझे इसको कहा है कि इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस लाइन को जो 6 सेंटीमीटर की है इसको हम दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर दें। इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करना है, वो भी 2 इक्वल लेंथ्स में। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर एक पार्ट में हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर दूसरे पार्ट में हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है कि अगर इसको यहाँ से बाइसेक्ट करने का मतलब कह रहा है दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करें, तो ये टोटल पूरी 5 होगी और ये 5 होगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है। तो थ्योरम में एक बार फिर से जान लेते हैं क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड के पेयर क्या हो, पैरेलल हो। तो ए बी के अपोजिट साइड है डीसी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो डायगोनल्स मैंने भी बताया था कि अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, तो ए का अपोजिट वर्टेक्स है सी, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ए सी क्या है, आपका एक डायगोनल है। और बी के अपोजिट है डी, तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो बी डी क्या है, एक डायगोनल है। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओ नाम दे देते हैं। तो इस थ्योरम में वो हमसे ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि जैसे कि ये डायगोनल है बीडी, तो इसको बाइसेक्ट करना, इसे कुछ भी लेंथ हो, जैसे कि एक्स मान लेते हैं, तो इसको बाइसेक्ट करना मतलब जो डीओ की लेंथ हो, ये जो डीओ है वो लेंथ किसके इक्वल हो, ओबी के इक्वल हो, क्योंकि बाइसेक्ट थ्योरम में कहा गया है। और एसी की लेंथ है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि एओ की जो लेंथ हो वो ओसी के इक्वल हो। यही हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। और आपको ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो गिवन में लिख दिया, आ पैरेललोग्राम एबीसीडी विद डायगोनल एसी एंड बीडी। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो डीओ की लेंथ है वो ओबी के इक्वल है। तो डीओ इज इक्वल टू ओबी एंड एओ की जो लेंथ है वो ओसी के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए ओ बी ट्रायंगल और डी ओ सी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। हमको पता है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब पैरेलल साइड है तो ट्रांसवर्सल तो होगी ही। तो मान लेते हैं कि AC ट्रांसवर्सल इसकी लाइन है, और है भी क्योंकि ये AC क्या है, DC और AB दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है जिसके हिसाब से ये एंगल
और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और रीजन दे देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसके बाद डीसी जो है वो AB के पैरेलल है, ये तो पता ही है। AC को हमने ट्रांसवर्सल ले भी लिया। अब उसके बाद DB भी तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो जिसके हिसाब से एंगल ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम देते हैं 4। तो लिख सकते हैं कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन दे देंगे। प्रूफ जब भी करते हैं तो रीजन जरूर लिखते हैं कि किस रीजन से हमने इन दोनों को इक्वल कहा या फिर कुछ भी किया। फिर उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जिसके हिसाब से AB जो है वो DC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AC इज इक्वल टू DB और इसका रीजन लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन दे दिया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? एंगल साइड एंगल। तो लिख सकते हैं triangle AOB is congruent to triangle DOC। ASA का मतलब एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट जब कोई दो ट्रायंगल्स प्रूव होते हैं तो करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हमको जिनकी जरूरत है तो वो ले लेते हैं। तो इसमें फिगर में हम देखेंगे तो AO जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा बाय CT। तो AO इज इक्वल टू OC बाय CT और BO जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। BO इज इक्वल टू OD, ये भी किससे हो जाएगा? बाय CT से इक्वल हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था इस थ्योरम में कि जो DO है वो OB के इक्वल है और जो AO है वो OC के इक्वल है। और ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो कितनी इजी थ्योरम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी और आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।